राहुल ने बीजेपी को कैसे दे दिया हिंदुत्व की पिच पर बैटिंग करने का बड़ा मौका। आखिर राहुल के बयान से बैकफुट पर क्यों आया विपक्ष? पीएम मोदी ने कैसे की मुद्दे को भुनाने की कोशिश? सियासी उठापटक है या चुनावी चाल? नेताओं के बोल और इरादों में क्या है अंतर? राजनीतिक दंगल में कौन किस पर है भारी? हर सियासी दांव की इनसाइड स्टोरी प्रजातंत्र। नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम प्रजातंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। राजनीतिक भाषणों के लिए दिए जाने वाले पहले पाठों में से एक है कि आप जो कहते हैं उस पर ध्यान दें, और अगर चुनाव नजदीक हो तो जांच की जरूरत और भी बढ़ जाती है। यही कारण है कि कई लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं जब राहुल गांधी के शब्द उनकी और उनकी पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर जाते हैं। ताजा गलती मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के भव्य समापन समारोह में हुई। गांधी शायद ये कहना चाहते थे कि भाजपा चुनाव जीतने और नेताओं को अपने साथ शामिल होने के लिए डराने की कोशिश करती है। प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो और ईवीएम का इस्तेमाल करती है, लेकिन अंत में उन्होंने जो कहा, हिंदू धर्म में शक्ति है और हम उस शक्ति से लड़ रहे हैं, ने भाजपा को विपक्ष के खिलाफ बड़ा हथियार दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के बयान को अब बड़ा मुद्दा बना चुके हैं। राहुल ने क्या कहा, यह सबसे पहले आपको बताते हैं। राहुल गांधी ने रविवार को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के अवसर पर मुंबई के शिवाजी पार्क में आयोजित एक रैली में कहा था कि हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। तब सवाल उठता है कि वह शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहाँ कहा कि राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है कि राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, आयकर विभाग में है। विवाद बढ़ने पर राहुल गांधी ने सफाई देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी बातों का अर्थ बदलने की कोशिश की है, जबकि उन्होंने जिस शक्ति का उल्लेख किया था उसका मुखौटा प्रधानमंत्री खुद हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि जिस शक्ति के खिलाफ वह लड़ने की बात कर रहे हैं उसने सभी संस्थाओं और संवैधानिक ढांचे को अपने चंगुल में दबोच लिया है। मोदी ने बनाया सियासी मुद्दा। राहुल के बयान को लेकर मोदी अपने हर सभा में विपक्ष पर वार कर रहे हैं। मोदी ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर मुंबई की रैली में शक्ति के विनाश का बिगुल फूंकने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनके लिए हर माँ बेटी शक्ति का स्वरूप है और वह उनके लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में लड़ाई शक्ति के विनाशकों और शक्ति के उपासकों के बीच है तथा 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि कौन शक्ति का विनाश करने वाला है और किसे शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्होंने कहा कि आज भी मैं शक्ति की उपासना करता हूं। देश के कोटि कोटि लोग हिंदू धर्म की शक्ति के उपासक हैं। मेरे लिए देश की नारी शक्ति इसी शक्ति का प्रतिबिंब है। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस के लोग इस शक्ति को कुचलना और तबाह करना चाहते हैं। सियासी नफा नुकसान। राहुल गांधी के बयान को भाजपा ने एंटी हिंदू बताना शुरू कर दिया है। जाहिर सी बात है कि हिंदू धर्म में देवी को शक्ति का रूप माना जाता है। ऐसे में भाजपा साफ तौर पर कह रही है कि विपक्ष सनातन धर्म का बार बार अपमान करता है। लोकसभा चुनाव में भाजपा को विपक्ष और खास करके राहुल गांधी के खिलाफ बड़ा हथियार मिल गया है। भाजपा राहुल गांधी के बयान के सहारे हिंदुत्व के पिच पर बैटिंग करने की कोशिश करेगी। भाजपा विपक्षी दलों को सनातन विरोधी बताने की कोशिश करेगी। यह कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती है। विपक्ष को भी पता है कि हिंदुत्व की राजनीति में बीजेपी को महारत हासिल है और इस तरीके का बयान उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। यही कारण है कि विपक्ष फिलहाल राहुल गांधी के इस बयान को लेकर चुप्पी साधे हुए है। वह इस बयान को बहुत ज्यादा तुल देने के पक्ष में नहीं है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है।
राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। एक वरिष्ठ नेता, नाम नहीं लेना चाहता हूं, इसी प्रदेश के एक वरिष्ठ नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हैं और रो के कहते हैं, मेरी मां से रो के कहते हैं कि सोनिया जी, मुझे शर्म आ रही है, मेरे में इन लोगों से, इस शक्ति से लड़ने की हिम्मत नहीं है, मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। और ये एक नहीं है, ऐसे हजारों लोग डराए गए हैं। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग, एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है और वो सब डर के गए हैं। क्या भारत की धरती पर कोई शक्ति के विनाश की बात कर सकता है क्या? क्या शक्ति का विनाश हमें मंजूर है? हम सब शक्ति की आराधना करते हैं कि नहीं करते हैं? पूरा हिंदुस्तान शक्ति की आराधना करता है कि नहीं करता है? अरे हमने तो चंद्रयान की सफलता को भी किसको समर्पित किया? चंद्रयान की सफलता को भी, जहां चंद्रयान ने लैंड किया, हमने उस सफलता को भी शिव शक्ति नाम देकर के शिव शक्ति को समर्पित किया है। और ये लोग शक्ति के विनाश का बिगुल फूंक रहे हैं। माताएं बहनें, शक्ति स्वरूपा आप है। क्या ऐसे लोगों को शक्ति का विनाश करने के मौका देंगे क्या? मौका देंगे क्या? शक्ति का विनाश करने वालों का विनाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शक्ति स्वरूपा माताओं की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? शक्ति के संस्कार की रक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, इंडिया अलायंस ने कल अपनी घोषणा जाहिर कर दी है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग हैं। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।